आप जानते हैं कि आपकी रसोई में एक आम सी चीज़ कुदरत की दर हकीकत एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके फ़ायदे बड़े महंगे इलाज से भी ज़्यादा हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दालचीनी के बारे में, जो सिर्फ़ एक मसाला ही नहीं, बल्कि सदियों से इस्तेमाल होने वाली एक कुदरती दवाई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सलमान वाला। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर-वाफ़ियत से होंगे और आपकी लाइफ़ बहुत अमेज़िंग चल रही होगी। दालचीनी एक दरख्त की छाल होती है जिसे सुखाकर लकड़ी या पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। कदीम तिब में दालचीनी को बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जी हाँ, दालचीनी जिस्म में जाके कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि आया जो चीज़ आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आया वो वाक़ई ही दालचीनी है या तज कलमी है? क्योंकि आजकल मार्केट में दालचीनी की जगह पे तज कलमी सेल हो रही है। ये देखने में तो बिल्कुल ही दालचीनी जैसी लगती है, लेकिन इसके ख़ास और इसके फ़ायदों में बहुत फ़र्क होता है। दालचीनी किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है? ये दिल के लिए बहुत मुफ़ीद है, जिगर के लिए बहुत मुफ़ीद है, दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये गैस को ख़त्म करती है, हाज़मे को बेहतर बनाती है और दालचीनी पेशाब आवर भी है। जिन लोगों को पेशाब का मसला होता है, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। दालचीनी का सफ़ूफ़ बनाकर या इसका पाउडर दिल के लिए इस हद तक बेनिफिशियल है कि ये दिल को मजबूत बना देती है, इसे मुतहर्रिक रखती है और अक्सर जो कैफ़ियत तारी हो जाती है वहशत की और जुनून की, उसको भी कंट्रोल करती है। दालचीनी जिस्मानी ताकत को महफूज़ और कायम रखती है और जिस्म की तवानाई को हमेशा बहाल रखती है और इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये किसी भी पतली चीज़ को गाढ़ा कर देती है और गाढ़ी चीज़ को पतला कर देती है। दिमाग की नसों को मजबूत बनाती है और जिन लोगों को राशे की बीमारी होती है उनके लिए भी दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है और जिन लोगों को भूलने की बीमारी होती है, अक्सर लोगों को ऐसे होता है कि वो चीज़ों को रख के भूल जाते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं तो भूल जाते हैं, उसको उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है और जिन लोगों को चक्कर ज़्यादा आते हैं उनके लिए भी दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। दालचीनी मैदे के मसाइल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि खाने के बाद खाना उनके पेट में पड़ा रहता है, हज़म नहीं होता, गैस और ब्लॉटिंग हो रही होती है, तो इस कंडीशन को भी दालचीनी बहुत बेहतरीन अंदाज में कवर करती है। गैस को ख़त्म करने के साथ-साथ जिन लोगों को दस्त की शिकायत होती है, उनके लिए भी दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि दालचीनी की तासीर गर्म होती है। इसको जब भी किसी चीज़ के साथ मिक्स किया जाता है तो ये उसको टुकड़ों में तक़सीम कर देती है जो कि हज़म होने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है और माहिर तिब कहते हैं कि सर्द मैदे के लोग जो होते हैं, जिन लोगों का मैदा सर्द होता है, खाना देर से हज़म होता है या हज़म ही नहीं होता, उनके लिए दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दालचीनी का एक बहुत ही आसान सा और बेहतरीन सा नुस्ख़ा आपके गोशगुज़ार करता चलूँ कि वो क्या है कि दालचीनी, जावित्री, इलायची, सूंड, पिपली हर चीज़ आपने 6 ग्राम ले लेनी है और साथ आपने लेने लौंग 9 ग्राम, मिर्च स्याह 9 ग्राम, बड़ी इलायची 25 ग्राम, चीनी सफ़ेद 125 ग्राम और शहद आपने लेना है 25 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आपने पीस कर इनका सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है और चीनी और शहद के साथ मिक्स करके आपने इसका माजून सा तैयार कर लेना है। आपने रोज़ाना 5 ग्राम 2 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। ये इतना बेनिफिशियल है आपके मैदे के लिए, आपके खाने को हज़म करने के लिए। इन लोगों को पाइल्स का मसला होता है, जिसे बादी बवासीर कहा जाता है, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। दालचीनी पेशाब आवर होती है। जिन लोगों को पेशाब का मसला होता है, अगर वो लोग इसको इस्तेमाल करें तो उनका ये मसला बिल्कुल हल हो जाता है। दालचीनी मैदे की रतूबत को खुश्क करती है, इसी ही वजह से ये हमारे मसालों में इस्तेमाल की जाती है और उसके साथ-साथ ये खाने के जो ज़ायक़ा है उसको बढ़ा देती है। और जिन लोगों को अक्सर रिंग्स का मसला होता है, मीन्स के जिसे दाद या ददरी कहा जाता है, जो रिंग की शक्ल में होती है, उनके लिए भी दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इनके सर्कल्स बढ़ते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ये पूरे जिस्म पर फैल जाते हैं। आपने करना क्या है, आपने दालचीनी के अंदर सिरका मिक्स करके इसको सिर्फ़ अपने उस दाँत के ऊपर लगाना है। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, इवन दैट कि उनका निशान भी मौजूद नहीं रहेगा। और जिन लोगों के ज़ख्म ऐसे होते हैं जो अक्सर ठीक ही नहीं होते, अगर वो दालचीनी
को उन ज़ख्मों पे भी लगाते हैं तो ये उनको भी बिल्कुल ठीक कर देती है। किसी भी किस्म की खाँसी होती है, खुश्क खाँसी है या बलगमी खाँसी है, तो इसके लिए आप दालचीनी का कहवा बना के पी सकते हैं। इसको शहद में मिक्स करके वैसे चटा सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो खाँसी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और दालचीनी साँस की नालियों में तहरीक पैदा कर देती है, जिससे बलगम का ख़राज होता है और आपके लंग्स में और आपके जिस्म के अंदर जो भी बलगम मौजूद होता है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिमूव हो। और अक्सर लोगों को केरा गिरने की शिकायत होती है, जिसकी वजह से उनकी हलक में ख़राश रहती है। अगर वो दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो हलक के अंदर उनके केरा गिर रहा होता है ये भी ख़त्म हो जाता है। दालचीनी असाब की ताकत के लिए भी बहुत मुफीद है। इसका जो तेल है, अगर लकवे और फालिज के मरीज़ इसे इस्तेमाल करें तो उनके पट्ठों को बहुत मज़बूत बनाता है और वो जो उनकी प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब एक आसान सा और बड़ा बेहतरीन सा नुस्ख़ा मर्दाना ताकत का है, जो दालचीनी के हवाले से है। आपके गोशगुज़ार करता हूँ, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड होती हैं? आपने दालचीनी लेनी है, रेग माही लेनी है, ज़ाफ़रान, अकरकरा और कबाब चीनी। इन तमाम चीज़ों को और पान की जड़ ज़रूर ऐड करनी है। ये तमाम चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेके इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद इसमें शहद मिक्स करके इसकी गोलियाँ बना लें। रोज़ाना खाने के आधा घंटे के बाद सुबह-शाम 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। चीनी के हवाले से ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर की है, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।